हाँ जी बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा था और आज हमें पढ़ना तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में है, लेकिन उसके आगे की चीजें पढ़नी है। सबसे पहले जस्ट मैं आपको एक हल्का सा टच दे देता हूँ कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। वो बात अलग है कि जिन बच्चों ने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की थी या अभी देखी नहीं है, तो उनको कम समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कल भी जब भी मैंने शुरू में ये बोला था ना जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, तो ये जो बच्चे प्रेजेंट थे यहाँ पे वो भी बोल रहे भैया हमें समझ में नहीं आया। लेकिन कल की क्लास में हमने लगभग लगभग 1 घंटा लगाया है, तब जाके हमें पीपीसी समझ में आया। आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, अभी भी रट रहे हो पीपीसी क्या होता है? नहीं ना, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इससे पहले भी पीपीसी का मतलब आपको यही पता था, जस्ट आपने बस वो डायग्राम बना लिया था। तुमने पढ़ा ही नहीं था, तुमने भी नहीं पढ़ा था। कृष्णा ने तो पढ़ा ही नहीं है अभी। लक्ष्य ने तो अभी भी नहीं पढ़ा। आज पक्का पक्का देख लियो। तुमने पहले पढ़ रखा था ना पीपीसी? पहले भी नहीं पढ़ा था पीपीसी? अच्छा, पहले नहीं पढ़ा पीपीसी, और अग्रिमा ने पहले पढ़ रखा था, तो पहले ज्यादा समझ में आया था, अभी ज्यादा समझ में आया? नहीं, पहले क्या दिक्कत थी? पहले भी तो पढ़ा ही होगा आपने। बस वो जस्ट वो देख लिया था। इंग्लिश की हिंदी पता थी कि वो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन उसका मीनिंग पता पड़ा कि वो क्यों बना रहे हैं एक्चुअल में? हम कभी भूलोगे तो नहीं जिंदगी में। बच्चों बस यही फर्क होता है, ये समझाना चाहता हूँ आपको कि इंग्लिश की हिंदी करने में और कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है ना, कई बार हमें ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, हमने इंग्लिश की हिंदी कर ली, और हमारे मन को ना ये भी हो जाता है कि हाँ यार हमें समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि हमने उसका एक और भी बेटर वर्जन नहीं देखा ना कि इसमें इतनी डेप्थ भी हो सकती है, तो हमें लगता है कि जो हमें पता है ना वो सफिशिएंट है। लेकिन जब वो गहराई में जाकर के हम देखते हैं ना उस कॉन्सेप्ट को, तो पता पड़ता है यार ये तो कुछ भी नहीं है। इसको तो हम ऐसे, जिसको हम रट रहे थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये वो कुछ भी नहीं है। वो तो क्या है, सिंपली जो हमने जैसे जैसे ड्रॉ करते गए हम, उसका मीनिंग बस वही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है? क्योंकि हम ग्राफ पे क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, जो अलग अलग क्या है, कॉम्बिनेशंस है। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन वो कितने गुड्स के कॉम्बिनेशन है? 2 गुड्स के, है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जिसको क्या कर सकते हैं हम, प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? आज के दिन पे जो हमारे पास रिसोर्सेज है और जो टेक्नोलॉजी है, उनसे मैक्स टू मैक्स हम जो भी ऑल्टरनेट हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं प्रोडक्शन के, उनको एक ग्राफ पे क्या कर दो, प्लॉट कर दो, तो क्या बन के आ जाएगा? पीपीसी। और पीपीसी हमारी औकात होती है। क्या होती है? प्रोडक्शन की औकात। किसकी औकात? कि हम इससे मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, ये मैक्स टू मैक्स है। और मैक्स टू मैक्स कब है? जब हमने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किया होगा। मतलब जितने रिसोर्सेज है वो सारे के सारे यूज किए होंगे और बेहतर तरीके से यूज किए होंगे, मतलब थोड़े से भी रिसोर्सेज हमने क्या नहीं किए, वेस्ट नहीं किए। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो हुई एक बात। लेकिन फिर बच्चों में बात कर रहा था कि अगर हमारे को प्रोडक्शन ज्यादा करना है, आज के दिन पे जो पीपीसी है ना, पहली बात तो मैं पीपीसी के बाहर जा नहीं सकता, लेकिन एक केस में जा सकता हूं पीपीसी के बाहर। कब? जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए। जब हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ जी। जैसे अभी तुमने देखा होगा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ आज, ठीक है ना। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे इकोनॉमिक्स वाले में, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स विद नमन वाले चैनल में जाओगे आप, तो वहां पे भी देखोगे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने ना कुछ न्यूज डाली थी वहां पे। मतलब एक आपको एक फोटो मिलेगा जिसमें एक न्यूज होगी किसी के बारे में, वो किसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, ये होमवर्क है, देखते हैं कौन करके लेके आएगा। बच्चों, आजकल जमाना किसका है? ईवी का जमाना है। किसका जमाना है? ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना है। बहुत हाइप बनी हुई है मार्केट में ईवीज की, है ना। ईवीज के अंदर जो बैटरी यूज होती है, बैटरी को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ठीक है ना, वो नहीं बता रहा हूं मैं, यही आपको फाइंड आउट करके लाना है। ठीक है ना, ईवी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी बैटरी को बनाने के लिए कोई कंपोनेंट यूज होता है, मतलब कोई रॉ मटेरियल यूज होता है। और वो कंपोनेंट, वो जो रॉ मटेरियल था वो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे बच्चों। लेकिन अभी ना हमारे देश के अंदर 2 जगह उसके रिजर्व्स मिले हैं बड़े ज्यादा, मतलब नेचुरल जो होते हैं ना,
जो नेचुरल वो होते हैं हमारे रिसोर्सेज, वो काम में आते हैं। वो नाम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, वो नाम आपको फाइंड आउट करके लेके आना है, ठीक है, जगह के भी, और वो क्या आइटम डलती है उसमें, रॉ मटेरियल के तौर पे क्या यूज होता है ईवी की बैटरीज में, ठीक है ना। तो अब जो चीजें हम क्या करते थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब वो हमारे देश के अंदर ही उसके बड़े सारे रिजर्व्स मिले दो जगह से, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी हाल फिलहाल में, बहुत बिल्कुल करंट न्यूज बता रहा हूँ आपको, पिछले 3-4 महीने पहले की न्यूज होगी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आज के दिन पे जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, उनसे हम मैक्सिमम इतना ईवी का प्रोडक्शन कर सकते थे, मान लिया पीपीसी हमने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि आज के दिन पे तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज है। लेकिन अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, तो जो हमारा पीपीसी है वो बाहर को शिफ्ट हो जाएगा या अंदर को शिफ्ट हो जाएगा, बाहर को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। क्यों इंक्रीज हो चुकी है? क्योंकि हमारे जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज है, वो अब हमारे पास ज्यादा है, और जब ज्यादा है तो हम ज्यादा ही क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। हालांकि पीपीसी को पढ़ने की असम्पशन ये है कि रिसोर्सेज सेम रहने चाहिए, तभी तो मैं सेक्रीफाइस करूंगा ना, एक को पाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करूंगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज ही बढ़ जाएंगे हमारे, तो फिर तो पीपीसी ही कहां को शिफ्ट हो जाएगा, बाहर को शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे आजकल एक और करंट एग्जांपल सुन लो, आजकल तुम्हें पता है कि जैसी जो बारिश चल रही है ना, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जो बारिश चल रही है, ऐसी कहीं कहीं पे जैसे पिछले 30-40 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई, जो नॉन स्टॉप जो बारिश हो रही है, इससे बड़ी सारी लैंडस्लाइड्स हो रही है। क्या हो रही है? हिमाचल में चले जाओगे तो अभी भी आपने कोई वीडियो देखने मिल जाएगी, मैं आज भी देख रहा था कि कोई टनल के आसपास से ना पूरी की पूरी रोड वो टूट गई। अच्छा, ऐसे हमारे क्या हो रहे हैं, रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं इससे? जो जो नेचुरल कैलामिटीज है, जो नेचुरल फैक्टर्स है, उनकी वजह से क्या हो रहे हैं, हमारे रिसोर्स क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसे ऐसा अगर मैं अगर आपका एक पेपर बनाऊं, ठीक है ना, टेस्ट बनाऊं या कोई मैं आपको पेपर बनाऊं, तो मैं जरूरी क्वेश्चन दूंगा आपको, तो इससे हमारे रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इससे हमारे पीपीसी पे बच्चों क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बोलो। पीपीसी हमारा शिफ्ट हो जाएगा, बाहर को शिफ्ट होएगा या अंदर को शिफ्ट होएगा? अंदर को शिफ्ट होएगा। समझ, प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है बिल्कुल कि ये पीपीसी एक्चुअल में काम कहाँ पे आएगा। समझो यार, मेरी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी मैक्स टू मैक्स 1 लाख यूनिट बनाने की, अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर लूं। लेकिन लेट से अर्थक्वेक आ गया, क्या आ गया, और मेरी जो फैक्ट्री है वो बर्बाद हो गई, तो मेरे रिसोर्स वेस्ट हुए ना। मेरा पीपीसी जो पहले यहाँ पे था वो अब अंदर को आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को रिसोर्सेज ज्यादा मिल गए, तो पीपीसी बाहर को शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन आज के दिन पे तो रिसोर्सेज मेरे पास क्या है, फिक्स। क्या है रिसोर्सेज? तो उनमें तो मैं अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं, तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ रहा है? कल भी हमारी बातचीत हुई थी, क्यों करना पड़ रहा है सेक्रीफाइस? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अगर लिमिटेड ना होते, तो फिर तो स्मार्टफोन का भी प्रोडक्शन बढ़ाते, और क्योंकि रिसोर्सेज तो क्या है, अनलिमिटेड। बात समझ में आई? चलो देखते हैं। तो बच्चों कल हमने ये देखा था, ये सारा कुछ जो भी मैंने डिस्कस किया है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी अजम्पशंस लिखी हुई है। अजम्पशंस क्या होती है, अग्री में बताओ, अजम्पशंस क्या होती है? जो हम मानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जब भी वर्केबल होगा, जब ऐसा मानोगे। क्यों मसूद, ऐसा ही है ना, कि अगर हमने ये माना, तो जो हमने ऊपर पढ़ा है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बच्चा मेरे से बोलने लगा, अरे नमन भैया आज ऐसा डाउट पूछूंगा, देखना तुम फैल जाओगे। कह रहे 3 गुड्स के केस में क्या बना के दिखाओ, पीपीसी बना के दिखाओ। हमने बोला कर देना वही वाली बात, है ना। काश तूने क्या पढ़ी होती, अजम्पशन पढ़ी होती, तो तेरा डाउट ही ना आता। क्योंकि पीपीसी केवल कितने गुड्स के केस में लगता है, 2 गुड्स के केस में। 3 गुड्स के केस में उन्होंने खुद ही बोला है कि पीपीसी लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए। मैंने कल ये चर्चा की, किस बात की, कि मेरे को एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक बच्चा बोला है, नमन भैया बाउंसर फेंक के मारूंगा मैं भी, तुम देखना तुम इसका आंसर नहीं कर पाओगे। कह रहे हैं मैं रिसोर्सेज ज्यादा कर दूंगा, और मैं इसका भी प्रोडक्शन बढ़ा लूंगा, और इसका भी प्रोडक्शन बढ़ा लूंगा। मैं कह रहा हूँ फिर वही कर देना, छोटी वाली बात। अजम्पशन देखता, अजम्पशन में क्या लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए, जब फिक्स होंगे जब भी तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये तो हम शुरुआत से पढ़ जा रहे इकोनॉमिक्स में कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, स्केयर्स है। अगर अनलिमिटेड होते तो ये सब्जेक्ट ही ना पढ़ रहे होते हम। अच्छा, नेक्स्ट है रिसोर्सेज को आपने क्या किए हो,
फुल्ली यूटिलाइज किया हो। क्या किया हो? ना ही तो ऐसा हो कि तुमने उन्हें यूज में लगाए ही नहीं, यानी कि कुछ तो आइडल पड़े रहने दिए। आइडल मतलब बेकार, अनयूटिलाइज। और ना ऐसा होना चाहिए कि यूज तो किए लेकिन फुल्ली यूज नहीं किए। तो रिसोर्सेज सारे भी लगाने हैं और उनको फुल्ली यूटिलाइज करना है, तो ही तो मैक्सिमम कैपेसिटी निकल के आएगी। जब मैं बोलता हूँ पीपीसी हमारी प्रोडक्शन की औकात है, तो औकात कैसे पता चलेगी आपको? जब हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करेंगे। और अगर हमने अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज नहीं किया होगा तो हमें हमारी औकात पता चलेगी? नहीं पता चलेगी ना। हमें टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट बताना है कि मैक्स टू मैक्स कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए तो सारे रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा? फुल यूज करना पड़ेगा ना। बोलो ना। अब मान लिया क्या है, मैं बताता समझाता हूँ आपको। मान लिया 4 दोस्त हैं और चार जो दोस्त है वो 2 बाइक पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। लेट्स सपोज वो लद्दाख जा रहे हैं, ठीक है ना। और ठीक है, कोई बात नहीं, बजट बना के लद्दाख तो चले गए, लेकिन बीच में तेल खत्म हो गया। ठीक है ना। बाइक का क्या खत्म हो गया? अब सारे अपनी जेब में देख रहे हैं। किसी के पास मिले 400 रुपये, किसी के पास मिले 500 रुपये, किसी के पास 1000 रुपये, सारे मिला करके 2000 रुपये इकट्ठे हो गए चारों के पास। और 2 बाइक में क्या डलवाना है आपको? हाँ, पेट्रोल डलवाना है। क्या डलवाना है? पेट्रोल डलवाना है। अच्छा, अभी 2000 रुपये को यूज करके तुम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना कि हम मैक्स टू मैक्स कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये मैक्स टू मैक्स किलोमीटर जाने के लिए यहाँ से एक एक बंदे ने अभी पहले, जिसके पास 600 थे, उसने 300 निकाल के दिए। कितने निकाल के दिए? मुझे बताओ, रिसोर्सेज को हमने क्या किया है? सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर दिया हमने, यूज में लेके आए नहीं। एक दूसरे दोस्त ने कहा, झूठ बोल रहा है, अभी देख मैं जेब में देख पा रहा हूँ, अभी थोड़ा हल्का सा नोट निकल रहा है। देखा तो जेब में से कितने निकले? 300 और निकले। समझ में आ रही ना? अच्छा, समझो बात, जिसने अभी 300 रुपये नहीं दिए उसने केवल 600 थे, 300 ही दिए। ओवरऑल कितने इकट्ठे हुए? 1700। कितने हुए? 1700 में हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम इतना ही जा सकते हैं। ये जो जिसने अभी 300 दिए नहीं, ये अपने मन में तो सोच रहा होगा, बे नहीं अभी तो और भी औकात है हमारी, है ना। लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं, इसका मतलब रिसोर्सेज को हमने फुल यूज नहीं किया है। ठीक है ना। अच्छा, जो औकात इन्होंने ड्रॉ करी अपनी औकात इन द सेंस कि हम कितना जा सकते हैं और आगे कितने किलोमीटर जा सकते हैं इतने में पेट्रोल डलवा करके, ठीक है ना। वो जो औकात उन्होंने फाइंड आउट की है वो सही की है गलत की है? मुझे बताओ। गलत की है। क्यों? क्योंकि औकात तो अभी और भी है, ठीक है ना। 10 20 30 किलोमीटर तो दोनों बाइकें और जा सकती है आगे। समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है हमें। और वो कब हो सकता है? जब रिसोर्सेज को हम फुल यूज करेंगे, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज यूज भी किए होंगे और यूज भी अच्छे तरीके से यूज किए होंगे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। तो वो चीज लिखी है कि रिसोर्सेज ना ही तो अनएम्प्लॉय होने चाहिए और ना ही अंडर एम्प्लॉयड होने चाहिए, यानी कि उनका हमें क्या करना है? फुलर यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी क्या नहीं होनी चाहिए? अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी फिर तो मैं क्या करूंगा? मान लिया मैंने एक नई टेक्नोलॉजी क्या कर ली? इंप्लीमेंट करा ली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फिर तो क्या होगा? जो मान लिया वीट है, वीट का प्रोडक्शन भी क्या करूंगा? मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, उसका प्रोडक्शन भी कर सकता हूँ। और क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, पहले वाली टेक्नोलॉजी से 1 घंटे में एक ही मोबाइल बनता था, स्मार्टफोन बनता था। अभी नई वाली टेक्नोलॉजी से क्या हो गया? 2 स्मार्टफोन बनने लगे एक ही घंटे में। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तुम देखो, इसका भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तुम तो बोलोगे पीपीसी की जो थियरी है वो तो फेल हो गई। फेल नहीं हुई बेटा, आपको टेक्नोलॉजी क्या रखनी है? सेम रखनी है। इस वाली टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट मत करो, जो तुम्हारे पास है इसको मैक्स टू मैक्स यूज करो, तब पता लगेगा। अगर तुम नई टेक्नोलॉजी ले आओगे फिर तो इसका भी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, इसका भी ज्यादा हो सकता है। पीपीसी की थियरी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। ताकि पीपीसी की थियरी फेल ना हो, इसलिए उन्होंने पहले से क्या दे दी? अजम्पशंस दे दी। क्या दे दी? कि ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। और लास्ट है कि रिसोर्सेज हमारे क्या हो रहे हो, जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो सारे के सारे इक्वली एफिशिएंट नहीं है। किसके प्रोडक्शन के लिए? सारे के सारे गुड्स के लिए। लैंड ज्यादा फर्टाइल है किसके लिए? वीट के लिए। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो किसके लिए ज्यादा रेलिवेंट ना हो? स्मार्टफोन के प्रोडक्शन के लिए। यानी कि कम रिसोर्सेज में, है ना, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें वीट तो हम ज्यादा अमाउंट का प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाने के। कौन? स्मार्टफोन, क्योंकि वो उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। एक और एग्जांपल देकर के समझाऊं। मान लिया एक बच्चा क्या है कि एक बच्चे को नॉलेज है
फाइनेंस में। किस में नॉलेज है? फाइनेंस में। वो उसको एक काम दिया जाता है, फाइनेंशियल नेचर का उसे कोई काम दिया जाता है, वो 1 घंटे में करता है। कितने में करता है? 1 घंटे में करता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा बंदा एक, मान लिया डॉक्टर है। कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर को अगर वही फाइनेंशियल नेचर का काम दिया जाए, डॉक्टर को वही फाइनेंशियल नेचर का क्या दिया जाए? काम दिया जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो 1 ही घंटे में कर देगा? नहीं ना। चलो, एक तो केस ये हुआ, इसको और मैं अब आगे बढ़ाता हूँ एग्जांपल को। पहले वाले बंदे की बात करते हैं। पहले वाले बंदे को अगर आपने उसको फाइनेंस में नॉलेज है, फाइनेंशियल नेचर का काम दोगे तो 1 घंटे में कर देगा। लेकिन अगर उसको डॉक्टरी का काम कराओगे, वो डॉक्टर वाली उसको सर्विस दिलवाओगे कि चल तू ये बता कि कैसे कैसे क्या कौन से सिम्टम्स के केस में कैसे कैसे प्रेस्क्राइब करते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है फैल जाए, बता ही ना पाए। और अगर कुछ बता पाया, कुछ वीडियोस वगैरह देख के, कुछ टेक्स्ट पढ़ के, पहले उसने 6-7-10 घंटे लगाए देख करके, एक पर्टिकुलर सिम्टम की बात कर रहा हूँ, तो वो बता पाएगा कि इस केस में ये वाला सॉल्ट हमें प्रेफर करना चाहिए। और वो भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वैलिड होगा, समझ में आ रही है? क्योंकि डॉक्टर अपने आप में कौन होता है? प्रोफेशनल होता है। तो जो काम, ध्यान से सुनो, जो काम इसने फाइनेंशियल नेचर का कितने घंटे में कर दिया? 1 घंटे में, क्योंकि इसको नॉलेज थी। इसी बंदे को जब आप किसका मेडिकल लाइन का कोई काम कराओगे तो ये वो कितने घंटे में कर रहा है? 10 घंटे में। कितने घंटे में कर रहा है? 10 घंटे में। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बोलो। अच्छा, अभी क्या है, मान लिया अगर इससे क्या कराना है आपको, 1 घंटे का एक्स्ट्रा क्या कराना है इसी बंदे से, 1 घंटे का कौन सा काम कराना है? फाइनेंशियल नेचर का। 1 घंटे का फाइनेंशियल नेचर का काम कराना है, तो 1 घंटे का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल नेचर का काम करने के लिए इसे 10 घंटे क्या करने पड़ेंगे? सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। कौन से काम में से? जो मेडिकल नेचर का काम है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का काम करने के लिए तो एफिशिएंट था, लेकिन मेडिकल लाइन का काम करने के लिए एफिशिएंट नहीं था। तो इसको इसमें 1 घंटा लगाने के लिए, इसका 1 घंटे का काम करने के लिए उसके कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? 10 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि ये इस काम को करने में तो क्या है? एफिशिएंट है, उस काम को करने में एफिशिएंट नहीं है। और अगर इसको क्या करना है, लेट सपोज ध्यान से सुनो, अगर थोड़ा उल्टा करता हूं मैं इस एग्जांपल को, अगर उसे 10 घंटे का क्या करना है, मतलब क्या करना है बेसिकली, उसे 10 घंटे का काम करना है। किसका? मेडिकल लाइन का। किसका काम करना है? तो इसे 1 घंटा क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसका? फाइनेंशियल नेचर का। तो वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि दोनों के लिए एक रिसोर्स तो एक ही है, इंसान तो एक ही है ना, लेकिन ये वाला काम कराते हो तो इसको करने में तो माहिर है, उसको करने में माहिर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि एक ही रिसोर्स हर एक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, तो ये इसकी असम्पशंस है। ये टेबल थी बच्चों इसकी जो हमने कल देखी थी, और ये इसका डायग्राम था। मैंने आपको वैसे भी मैनुअली भी बना के दिखाया था, प्रॉपर बताया था कि एब्सिसा क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसे प्लॉट कैसे करते हैं। पहले किस पे चलते हैं? एब्सिसा पे चलते हैं, ऑर्डिनेट पे? एब्सिसा पे चलते हैं। एब्सिसा को कहाँ पे चलते हैं? एक्स पे या वाई पे? एक्स एक्सिस पे चलते हैं, और ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस पे। खैर, अब कल ना मेरे को एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि भैया ये क्या है, ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, देखो एक तो ये पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है U, और एक पॉइंट है ये I। ठीक है ना? I पॉइंट के नीचे देखो क्या लिखा है, अनअचीवेबल और अनअटेनेबल पॉइंट। अनअटेनेबल मतलब या अनअचीवेबल मतलब जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। आज के दिन पे जो रिसोर्सेज है उनसे क्या हम आई पॉइंट को अचीव कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्सेज बच्चों हमारे लिमिटेड है, और ये हमारी औकात के बाहर है, औकात के अंदर है, औकात के बाहर है। इसको हम कभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए। जैसे मैंने पता अभी कौन सा एग्जांपल दिया आपको, कौन से वाला? ईवी का, वो जो बैटरीज होती है ईवी के लिए, उसके वो वाला जो एग्जांपल दिया, इसमें वो वाला एग्जांपल काम में आएगा। अच्छा, एक पॉइंट अंदर भी देख रहे होंगे आप, ये वाला U फॉर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि हमने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया। समझना बच्चों बात, अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करें तो वो सारे पॉइंट कहां पे पड़ेंगे? पीपीसी के ऊपर। किसके ऊपर? क्योंकि पीपीसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? कि हम मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ रही है बच्चों बात?
अच्छा, अंडर यूटिलाइजेशन करने से अगर हम एक्चुअल में, पीपीसी तो बता रहा है हमारी औकात कि हम मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर हम जो अपने रिसोर्सेज है उनको हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुछ रिसोर्सेज तो यूज नहीं किए, और अगर यूज किए तो उन्हें अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, हमने वेस्ट कर दिए। तो मैं अगर मैं हूं उस केस में, तो क्या मैं पीपीसी के ऊपर प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ या पीपीसी के अंदर प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ? क्यों अंदर क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी औकात तो ज्यादा थी, मेरी औकात तो, लेकिन मैंने अपनी औकात के हिसाब से काम नहीं किया है, प्रोडक्शन उसके हिसाब से नहीं किया है, तो मैं अंदर ही रह जाऊंगा। तो अंदर रहने का मतलब क्या है कि अंदर में अगर पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट होगा तो वो शो करता है कि तुमने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया। तुम्हारी औकात बच्चों इतनी थी, मैक्सिमम तुम इतना प्रोडक्शन कर सकते थे, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते थे आप। बात समझ में आई बच्चों? लेकिन आप अंदर ही हो उसके, तो इसका मतलब तुमने अपने रिसोर्सेज को क्या कर दिया होगा? वेस्ट कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? किसी को अच्छा ये सवाल नहीं आ रहा किसी के माइंड में कि भैया अगर हमने अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज किया तो पीपीसी अंदर को शिफ्ट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए अंदर। पीपीसी तो हमारी औकात बताता है, पीपीसी तो हमारी औकात, आज के दिन पे जो हमारी रिसोर्सेज है वो चेंज कोई ना होगी, वो तो सेम ही रहने वाली है ना। अरे बच्चों, मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं 6 ही घंटे पढ़ा। अगर मैं 6 घंटे पढ़ा एक दिन में और पढ़ कितने सकता था? 10 घंटे, तो इससे मेरी औकात कोई ना चेंज हो जाएगी पढ़ने की। मैं मैक्सिमम कितना पढ़ सकता था? 10। तो 10 पढ़ता तो पीपीसी के ऊपर लाई करता, क्योंकि पीपीसी में हमने अपने रिसोर्सेज को क्या किया है? फुल्ली यूटिलाइज किया है, मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज किया है। और अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब मैंने अपनी जो पीक लेवल है ना उसको टच नहीं किया है, मैं कहीं ना कहीं अंदर लाई कर रहा हूँ। कहां पे लाई कर रहा हूँ? अंदर लाई कर रहा हूँ। तो इससे पीपीसी कोई ना शिफ्ट हो जाएगा। पीपीसी तो अंदर जब शिफ्ट होएगा जब मेरे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेस्ट इन द सेंस कि रिसोर्सेज ही कम हो गए, परमानेंट वेस्ट हो गए रिसोर्सेज, मतलब परमानेंट अवेलेबल ही नहीं है। जैसे अर्थक्वेक वाला एग्जांपल बताया मैंने, मेरी 5 फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री अर्थक्वेक में चली गई, उसकी शिकार हो गई, किसकी? अर्थक्वेक की। तो अब मेरी कैपेसिटी, पहले मैं 1 लाख यूनिट बना रहा था, अभी 80,000 यूनिट बना पाऊंगा। मैं कितनी बना पाऊंगा? तो मेरी औकात अब परमानेंट चेंज हो गई ना। पहले 1 लाख यूनिट को बनाने की थी, अभी कितनी हो गई? 80,000 यूनिट को बनाने की हो गई। सही और नो? ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि पीपीसी अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि तुमने अपनी कैपेसिटी को टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट यूज नहीं किया। इसका मतलब है यू आर लाई समवेयर इनसाइड द पीपीसी। तुम कहां पे लाई कर रहे होंगे? पीपीसी के अंदर लाई कर रहे होंगे। पीपीसी के अंदर को शिफ्ट होना, पीपीसी का अंदर को शिफ्ट होना और पीपीसी के अंदर कहीं लाई करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों एक बात है, अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। पीपीसी अगर अंदर को शिफ्ट होता है, अंदर को कैसे शिफ्ट होगा? अगर वो ऐसे आ गया मान लिया, तो इसका मतलब क्या है? मेरे रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गए। क्या हो गए? और मेरी जो कैपेसिटी थी वो क्या हो गई? टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे पॉइंट पे यहां पे लाई कर रहा हूं, इस रेड वाले पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरी कैपेसिटी 80,000 यूनिट को बनाने की थी, लेकिन मैंने अपने रिसोर्सेज क्या कर दिए? वेस्ट कर दिए। मैं 60,000 ही बना पा रहा हूँ, 65,000 यूनिट ही बना पा रहा हूँ। समझ में आई बात? फाइनली कंक्लूजन बताओ मेरे को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। मैंने 3 चीजें बताई आपको। एक तो पीपीसी के बाहर पॉइंट है, सारी चीजों को मैं एक बार यहाँ से जितनी भी ड्राइंग बनाई है हटा दूं क्या? हाँ भैया, इसे ड्राइंग बता रहे हो। हाँ, इसे हम गुचड़ पुचड़ बोलते हैं, ठीक है, ड्राइंग नहीं है। हाँ जी, एक पॉइंट तो ये है। ये कौन सा पॉइंट है? पीपीसी के अंदर है, पीपीसी के बाहर है? बाहर है। इसको हम अचीव कर सकते हैं? इसको हम अचीव क्यों नहीं अचीव कर सकते? ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है। और कैपेसिटी कौन बताता है? पीपीसी। पीपीसी के ऊपर अच्छा जितने भी पॉइंट है वो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, कि मैं या तो ए वाले प्रोडक्शन कर सकता हूं, या बी वाला कर सकता हूं, या सी वाला कर सकता हूं, या तो डी वाला, या तो ई वाला, और या तो एफ वाला। एक्चुअल में तो कोई भी एक सेलेक्ट करूंगा ना मैं। क्यों अग्रिमा? मसूद, बाकी पीछे सारे एक टाइम पे सारे यूज कर सकते हो आप? नहीं, कोई एक ही तो कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करोगे।
भाई या तो ए पे काम कर रहे होंगे आप, या किस पे काम कर रहे होंगे, बी पे काम कर रहे होंगे, या किस पे काम कर रहे होंगे, सी पे। अच्छा भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हम ए पे काम करें, बी पे काम करें या सी पे काम करें? अरे बच्चों जो गुड्स तुमने ज्यादा डिसाइड किया है ना कि मेरे को ये बनाना है, मान ले तुमने डिसाइड किया कि मैं स्मार्टफोन तो बनाऊंगा नहीं, आजकल किसकी डिमांड है, कोविड चल रहा है, कोविड, और कोविड में किसकी डिमांड है, स्मार्टफोन की डिमांड नहीं है, वीट की डिमांड है। किसकी डिमांड है, वीट की डिमांड है। तो बताओ आप ये वाले कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करोगे ना, क्योंकि इसमें स्मार्टफोन नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है। लेकिन अगर मान लिया आजकल यंग जनरेशन आ रही है, क्या आ रही है, जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है किसको लेकर के, स्मार्टफोन को लेकर के, और वो उन्हें वीट से कोई मतलब नहीं, हो तो वैसे भी पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, ठीक है ना, बनता तो वो भी वीट से ही है, बात समझ में आ रही है। लेकिन डायरेक्टली वो वीट तो नहीं खरीदेंगे, मेरे को पिज्जा बर्गर बनाना नहीं है, मेरे को तो दो चीज में क्या करना है, मेरे को तो दो चीज में सेलेक्ट करना है कि या तो मैं वीट बनाऊं, प्रोड्यूस कराऊं, या तो मैं स्मार्टफोन। और ज्यादा लोग की इसको लेकर के बहुत क्रेजी है स्मार्टफोन को लेकर के, तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसमें क्या है, सारे के सारे स्मार्टफोन है और वीट इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, ये जैसे तुमने अभी बोला कि वीट भी तो जो वो है बर्गर और जो पिज्जा वगैरह जो भी है वो भी तो किससे बनेगा, वीट से बनेगा। तो मैं चाहता हूं कुछ ये बना लूं और कुछ ये बना लूं, तो मैं इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लूंगा। वो डिपेंड करेगा मेरे प्रेफरेंस के ऊपर कि मैं उसमें से भी ज्यादा स्मार्टफोन बनाना चाहता हूँ या ज्यादा वीट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है। सारे बच्चों को ये पता चल गया कि पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट है तो वो अनअचीवेबल है, पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट है वो शो कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, यूज किया है। लेकिन उनमें से मैं कोई एक टाइम पे एक कॉम्बिनेशन को क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं पीपीसी के अंदर लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मैंने अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया, यानी कि रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज किया। क्या किया, और मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूं। मैं पढ़ तो सकता हूँ 10 घंटे, लेकिन एक्चुअल में कितना ही पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कोई ना कल से मेरी औकात 6 घंटे की हो जाएगी। अरे अपनी लिमिट स्ट्रेच करो, अपने रिसोर्सेज को क्या करो, अच्छे से यूज करो, तुम 10 घंटे तक जा सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा हो गया कि स्कूल डबल शिफ्ट में चलने लगा। अभी तो एक ही शिफ्ट में चलता था और अभी दो शिफ्ट में चलने लगा। मतलब आपको सुबह वाली शिफ्ट में भी जाना है और शाम वाली शिफ्ट में भी जाना है स्कूल में, ठीक है ना। तो अभी आपके पास जो सेल्फ स्टडी के जो जो आपने औकात बनाई थी, अपनी 10 घंटे की कैपेसिटी बनाई थी, वो औकात पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो औकात ज्यादा, वो कैपेसिटी ज्यादा होगी, कम होगी, कम होगी। यानी कि जितने भी घंटे से स्कूल की शिफ्ट बढ़ेगी उतनी तुम्हारी वो सेल्फ स्टडी वाले जो नंबर ऑफ आवर्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मान लिया स्कूल की शिफ्ट अभी 4 घंटे से एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो तुम्हारी वो औकात परमानेंट कितनी रह गई, अब 6 घंटे रह गई, कितनी रह गई। तो उस केस में पीपीसी कहां को शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो, प्रॉपर बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है या रट रहे हो, प्रैक्टिकली आ रहा है ना समझ में, ठीक है ना। जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आ रहा है वो कल की क्लास जिनकी मिस हुई है उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा, पक्की पक्की कल की क्लास देख के आना। और फिर आज जो मैं बोल रहा हूँ, इवन आज वाली क्लास का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो उसे वापस से देखना एक बार, 2 घंटे लगाना इसमें, वो वाली क्लास को ये वाली क्लास को, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये टॉपिक बच्चों चाहे ग्रेजुएशन में भी जब आओगे ना 12th के बाद, वापस से दोबारा आएगा ये टॉपिक, ये पढ़ना पड़ेगा वहां पे भी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रटो मत, इसे समझो कि चीजें कैसे चल रही है। आगे चल सकते हैं, चलो। मैंने आपको ये पूरा जो डायग्राम है ना वो समझा दिया। अब तो सम्यक तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। कल बोल रहे थे कि भैया ये जो 2 पॉइंट है अंदर और बाहर वाले कैसे है, ठीक है। एक बार ये टेक्स्ट पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, एट द एक्सट्रीम लेवल्स। किस पे, एक्सट्रीम लेवल्स पे। एक्सट्रीम लेवल कौन से होते हैं बच्चों, जो बिल्कुल कोने वाले होते हैं। यहाँ पे देखो एक्सट्रीम लेवल कौन से है, या तो एक्सट्रीम लेवल ए है या क्या है, एफ है। ए में किसका प्रोडक्शन जीरो है, स्मार्टफोन का, स्मार्टफोन का। एक्स एक्सिस पे हमने स्मार्टफोन लिया था, और पहले में क्या है, ये एफ सीसा है ना। अरे बेटा देख लो ना, ए वाले में देखो ना, स्मार्टफोन क्या है, जीरो, और वीट कितना है, 15। समझ में आई बात। तो ये वही तो है, ये वाला पॉइंट, 0 और 15, ठीक है। तो इसमें स्मार्टफोन तो क्या है, जीरो, और वीट कितना है। तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे रिसोर्सेज मैंने किसके लिए यूज किए होंगे, वीट के लिए। और किसके लिए थोड़े भी रिसोर्सेज यूज नहीं किए होंगे, स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप इसी चीज को अगर आप एफ में देखोगे, एफ वाले पॉइंट में यहाँ पे, तो यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे स्मार्टफोन की कितनी यूनिट आ रही है, 5, और वीट की कितनी आ रही है,
तो इसका मतलब मैंने सारे रिसोर्सेज किसके लिए यूज किए हैं, स्मार्टफोन के लिए, और वीट के लिए मैंने यूज नहीं किया। सिंपल। और एक बार पढ़ना, ये वाला फर्स्ट वाला नोट पढ़ो बस, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं अभी पढ़ाऊंगा, देखते हैं कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया? आया समझ में? नहीं आया? चलो मैं बता रहा हूँ। एट द एक्सट्रीम लेवल्स, जो एक्सट्रीम लेवल्स है ना, वो या तो ए या तो एफ, ये बता भी रहा है, ए एंड एफ। इफ ऑल द गिवन रिसोर्सेज, जितने भी मेरे पास क्या है, रिसोर्सेज है, आर एम्प्लॉयड, वो मैंने लगा दिए, यूज कर लिए, ठीक है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, किसके लिए, वीट के लिए, यानी कि वो ए की बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। ए था ना ऊपर, उसमें 15 यूनिट किसकी बन रही थी, वीट की बन रही थी। तो ये बोल रहे देन 15 यूनिट्स ऑफ वीट कैन बी प्रोड्यूस, तो वीट की कितनी यूनिट प्रोड्यूस की जा सकती है, 15 यूनिट्स। सिमिलरली, ऐसे ही अगर सारे के सारे रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन, वो मैंने किसके यूज में लगा दिए, स्मार्टफोन के, यानी कि किसकी बात कर रहा है, नीचे एफ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जहां पे स्मार्टफोन 5 थे और वीट कितना था, 0। तो ये बोल रहे देन 5 यूनिट्स ऑफ द स्मार्टफोन कैन बी प्रोड्यूस। अब तो कोई शक नहीं है। नेक्स्ट, ध्यान से देखना, एज द इकोनॉमी मूव फ्रॉम वन पॉसिबिलिटी टू अनदर, अगर हम बच्चों एक पॉसिबिलिटी से दूसरी पॉसिबिलिटी में मूव करते हैं, जैसे ए से बी पे मूव करते हैं, बी से सी पे मूव करते हैं, सी से डी पे, डी से ई पे, और ई से एफ पे, तो देखो यहाँ पे बताया फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ही एंड सो ऑन, ठीक है ना। इट टेक्स अवे सम रिसोर्सेज फ्रॉम वीट, तो हमें कुछ रिसोर्सेज किस में से निकालने पड़ेंगे, वीट में से निकालने पड़ेंगे, एंड पुट्स देम इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द स्मार्टफोन, और किसके यूज में लगाने पड़ेंगे, ऐसा ऐसा क्यों, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर मैं जैसे जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आऊंगा, देखो ना यहाँ पे ए पे तो स्मार्टफोन 0 है, बी पे क्या है, स्मार्टफोन 1 यूनिट है, तो जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहिए किसकी, स्मार्टफोन की, तो उसकी एक यूनिट को मेरे को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। पहले 15 बन रही थी वीट की, प्रोड्यूस हो रही थी, अभी कितनी हो रही है, 14। अच्छा, जैसे मैं सी पॉइंट पे आता हूँ, किस पे आता हूँ, सी पॉइंट पे, तो सी पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 2 स्मार्टफोन बना रहा हूँ, यानी एक एडिशनल बनाना चाह रहा हूँ स्मार्टफोन, तो उसकी कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, कितनी, उसके बी के कंपैरिजन में बताओ, 2, वहां पे 14 थी, यहाँ पे कितनी है, 12 है। तो ये वही तो बोल रहा है कि जैसे जैसे आप एक पॉसिबिलिटी से दूसरी पॉसिबिलिटी पे आओगे, तो आपको कुछ रिसोर्सेज वीट में से हटा करके कहां पे लगाने होंगे, स्मार्टफोन में लगाने होंगे, सेक्रीफाइस करना होगा आपको। और मजे की बात है, कल ही की क्लास में बताया था मैंने कि जब जब भी आप अगली पॉसिबिलिटी पे जाओगे, तो पिछले के कंपैरिजन में आपको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे, पहले एक का सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 2 का, 14 से कितना वो बना, 12 बना, तो 2 का सेक्रीफाइस किया, फिर 12 से कितना हो गया, 9, तो कितने का सेक्रीफाइस हुआ, 3 का, फिर 9 से कितना हुआ, 5, तो कितने हो गया, 4 का हो गया, और फिर 5 से सीधा क्या हो गया, तो फिर 5 का सेक्रीफाइस हो गया। ऐसा क्यों, बिकॉज आज ये बताया, क्या बताया, कि जो रिसोर्सेज है, जो क्या है बच्चों, रिसोर्सेज है, वो हर एक गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे वीट के लिए तो रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंट है और स्मार्टफोन के लिए कम है, तो जब इक्वली मतलब ज्यादा एफिशिएंट है किसके लिए, वीट के लिए, तो अगर मैं स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करना चाहूंगा तो वीट को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वीट कम रिसोर्सेज में बन भी तो ज्यादा रहा था। तो अगर मेरे को स्मार्टफोन की एक यूनिट बनानी है, तो उसके लिए मेरे को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसका, वीट का। जैसे मैंने फाइनेंशियल वाला एग्जांपल दिया था, वो डॉक्टर लाइन वाला एग्जांपल दिया था, वहां पे भी तो ये हो रहा था ना कि इसका 1 घंटे के काम करने के लिए मेरे को उसका कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, 10 घंटे, ठीक है ना, से सुनो, तो वही चीज लिखी हुई है।
देखना वापस से देखो, एज द इकोनॉमी मूव्स, ये समझो ये इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल पोर्शन चल रहा है। अगर ये झटका झेल गए ना, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सारा कुछ बता चुका हूं मैं आपको। और समझना, मैं ये मानता हूं कि ये पूरे के पूरे सिलेबस का सबसे टेक्निकल पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है। अगर ये समझ गए तो पूरे सिलेबस में कुछ लगेगा ही नहीं आपको, सारे फिर तो ऐसे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहे कि इकोनॉमी जैसे मूव करेगी वन पॉसिबिलिटी से दूसरी पॉसिबिलिटी में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, तो ये बोल रहा है इट टेक्स अवे सम रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, हमें कुछ रिसोर्सेज निकालने होंगे, किससे, व्हीट से, एंड पुट्स देम इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन, और किसके यूज में लगाने होंगे, स्मार्टफोन के प्रोडक्शन में लगाने होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, सिंस द गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, फुल्ली, हमने फुल यूज कर रहे हैं उनका, एंड यूटिलाइज मतलब सारे लगा भी रखे हैं और जो लगे हुए हैं उनको पूरा का पूरा यूज भी कर रहे हैं। तो जो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कॉम्बिनेशन है ना गुड्स के, दो गुड्स के जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ, प्रोड्यूसेस जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे तो कोई ए कर रहे होंगे, बी सी डी ई एफ कोई भी कर रहे होंगे, कैन लाई एनीवेयर, वो कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, लेकिन किस पे ही लाई करेंगे, पीपीसी के ऊपर, क्योंकि वो तो हमारी कैपेसिटी बता रहे हैं ना, और कैपेसिटी ये है। तो सारे रिसोर्सेज को क्योंकि हम फुल यूज कर रहे हैं, तो जितने भी पीपीसी के ऊपर जो मतलब जो पॉइंट है ना, वो या तो ये बोलो वो ये शो कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, और अगर तुम इसको उल्टा ऐसा बोलोगे, अगर तुम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब सारे पॉइंट किसके ऊपर लाई करेंगे, पीपीसी के ऊपर। समझ में आ रहा है? बट नॉट इनसाइड और आउटसाइड इट, ना इसके अंदर करेंगे और ना बाहर करेंगे, लेकिन कर सकते हैं अंदर और बाहर कब, हाँ जब हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे होंगे तो अंदर लाई करेगा, और बाहर वाले को तो हम अचीव ही नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास उतने नहीं है। बाहर वाले को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास आज से ज्यादा होने चाहिए, उसको तो हम जब भी अचीव कर सकते हैं जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन क्योंकि आज को हम क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है उनको फुल यूज कर रहे हैं, आज जो रिसोर्सेज है उनको तो फुल यूज कर रहे हैं, तो वो तो सारे पॉइंट किसके ऊपर लाई करेंगे, पीपीसी के ऊपर। की बात, थोड़ा माइंड ओपन हो रहा है, रट तो नहीं रहे हो? बिल्कुल। आगे चले क्या? ये देखो तुम्हारी मनपसंद का पॉइंट आ गया, पॉइंट यू। पॉइंट यू कौन सा, अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर वाला, पीपीसी के जो अंदर था। पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है, पॉइंट यू इनसाइड द कर्व, जो कहां पे था, कर्व के अंदर था, मींस दैट द इकोनॉमी वुड नॉट बी यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज फुल्ली, कि इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रही है। बात समझ में आई क्या? हाँ बोलो, कोई शक तो नहीं है? अच्छा, वाइल पॉइंट आई, लेकिन जो पॉइंट कौन से वाला है, आई वाला पॉइंट है। कौन से वाला पॉइंट है, आई कहां पे, अंदर है कि बाहर है, अरे बोलो ना, बाहर है। किसके बाहर है, पीपीसी के बाहर है। मींस दैट द इकोनॉमी वुड नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। आज के दिन पे जो हमारे पास रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारी औकात से बाहर है, वो पॉइंट, उसको हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, वेयर एन इकोनॉमी चूजेज अ पॉइंट, जहां पे एक जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी से मतलब किसका भी समझ सकते हो यहाँ पे, प्रोड्यूसर से। किससे समझ सकते हो, प्रोड्यूसर से, क्योंकि हम ये स्टडी किसके लिए कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के लिए स्टडी कर रहे हैं भाई। पीपीसी कंज्यूमर के लिए तो नहीं है ना, वो तो किसके लिए है, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो तो प्रोड्यूसर के लिए पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जहां पे एक प्रोड्यूसर चूज करता है एक पॉइंट को, यानी कि या तो ए को या तो बी को या सी डी ई एफ, कोई एक पॉइंट को चूज करता है पीपीसी, तो ये बोल रहा है इट सेक्रीफाइसेस वन ऑफ द कमोडिटीज, तो इसे क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा एक का, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर। मतलब आज हम एक पॉइंट पे है और मैं एक पॉइंट से कहां पे जाता हूं, दूसरे पॉइंट पे जाता हूं, हालांकि ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। ये पॉइंट बताना कहां पे पढ़ा था अभी हमने, ये वाला पॉइंट देखो, सेकंड वाला, ये यही तो है कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो नमन भैया दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो, अरे बेटा एक चीज और पढ़ानी है वहां पे, उसके आगे देखना, अभी बात तो पूरी होने दो, उसके आगे कुछ और लिखा है इसलिए रिपीट में लिखा है। कह रहे कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हमें सेक्रीफाइस करना होता है, एक के प्रोडक्शन के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करना होता है। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेड ऑफ। क्या बोलते हैं,
दैट इज आगे लिखा हुआ है ट्रेड ऑफ इज इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन। मैं ये सेलेक्ट करूं या ये सेलेक्ट करूं, ये करूं, ये करूं या ये करूं, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? सिंपल वही कि एक को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे का मेरे को ऑफ करना पड़ेगा, दूसरे को मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मेरे रिसोर्सेज को। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई शक तो नहीं है बच्चों? पक्की बात? क्लियर हो गया टॉपिक? आज एक बार और आपसे गुजारिश करूंगा, और आज तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और कल मैं आपको फिर ऑर्डर दूंगा, ठीक है ना? और कल फिर मेरी, चाहे तो तुम कुछ भी मानो से, मेरी रिक्वेस्ट मानो चाहे तो ऑर्डर मानो, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चीजें जब भी समझ में आएगी, इस चैप्टर का मजा ही इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का है। मैंने पहले ही बोला था कि इस चैप्टर में जो एक कॉन्सेप्ट है ना, बस वही यही है वो पढ़ने लायक, बाकी तो हल्की फुल्की थ्योरी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उनमें भी कॉन्सेप्ट है, मजा आता है उनको पढ़ने में भी, लेकिन असली मजा इसको पढ़ने में आता है। इसको क्रैक किया ना तो तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ भाई जिंदगी में मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अगर इसको क्रैक कर लिया तो। ये हल्का कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और मैंने तो अपने करियर में देखा है बहुत सारे बच्चे, और अधिकतर बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं कि बस वो रट लेते हैं कि ये है, बस बात खत्म, वो ऐसा बना देंगे, डायग्राम बना देंगे, बन गया पीपीसी। लेकिन असल में उसका मतलब क्या है वो समझोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट तो पूरा हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या देखते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान से सुनना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। क्या पाने के लिए, क्या पाने के लिए क्या खोया? क्या पाने के लिए, है ना, कितने बर्बाद तुम हुए हो किसी को पाने के लिए, तो ये क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं समझ में आया? तुम यहाँ पे आ रहे हो कह रहे इससे ज्यादा तो कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। हमारी जिंदगी में तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ जी, क्या पाने के लिए क्या खोया। अब मान लिया, मान क्या लिया, कृष्णा है, कृष्णा बैच में आता है हमारे, आता है कि नहीं आता है? 2 घंटे आता है। बैच को अटेंड करने के लिए क्या खोया? कृष्णा तू ही बता। हाँ जी, बैच को अटेंड करने के लिए क्या खोया? बिजनेस। कि मैं अपने धंधे में बैठता, है ना, वहां पे कुछ पैसा कमाता, लेकिन मैं वो खो के आया हूं। मतलब इन द सेंस कि मैं पापा के साथ बैठता, तो पापा अगर 10 कस्टमर को अटेंड कर रहे थे तो 5 को तो अलग से मैं भी अटेंड कर सकता था, लेकिन हुआ यूं कि मैं 2 घंटे क्योंकि यहाँ पे आया हूं, तो मेरे 5 कस्टमर वापस चले गए जिनको पापा अटेंड नहीं कर पाए। तो काश मैं उनको अटेंड कर पाता तो पैसा कमा पाता। तो क्या पाने के लिए क्या खोया? यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आपने वो प्रॉफिट खोया, तो वो जो प्रॉफिट है ना वो आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और बच्चों हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ को हमें किसी ना किसी चीज को क्या करना होता है? सेक्रीफाइस करना होता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिजनेस की स्टडीज के बैच में बात कर रहा था कि ये जो महीना है जुलाई का महीना, वो किसका है? इनकम टैक्स का है। किसका है? यहाँ पे इनकम टैक्स की इंडिविजुअल्स की फाइलिंग होती है, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड बताना होता है कि किसने कितना कमाया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंसल्टेंसी देता हूँ किसकी? इनकम टैक्स की। और बड़े सारे मेरे क्लाइंट की क्या पड़ी है? आईटीआर पेंडिंग पड़ी है। क्या पड़ी है? आईटीआर पेंडिंग पड़ी है, जो उनकी रिटर्न मैंने अभी भरी नहीं है, ठीक है ना? काश 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 मैं यहाँ पे ना आता, मैं यहाँ पे ना आता तो मैं वो रिटर्न फाइल कर रहा होता। यहाँ पे आने के लिए मैंने किसको खोया? बोलो। वो जो मैं रिटर्न फाइल करके जो पैसा कमाता, मैंने वो खोया कि नहीं खोया? मान लिया मेरे पास 2 4 5 लोग हो रहा है कि नमन भैया हमारी रिटर्न भरनी है, हमारी क्या भरनी है? रिटर्न भरनी है। मैंने बोला भाई टाइम ही नहीं है, ठीक है ना, तो क्योंकि मेरे को अभी क्या जाना है? बैच में जाना है, मेरे को 2 घंटे क्या करना है? बैच पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है ना? तो जो मैं वहां से कमा सकता था उसको मैंने छोड़ दिया, किसको अवेल करने के लिए? कहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए? कहाँ से पैसा अर्न करने के लिए? ट्यूशन से। बात समझ में आ रही? आपको क्लासेस दे करके, से नो, या मेरी रिकॉर्डिंग के लिए। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोया ना मैंने, तो इसको पाने के लिए जो मैं खो के आया हूँ, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट जो खो के आया हूँ, वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या होती है बच्चों?
और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द नेक्स्ट बेस्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। आज जो हम काम कर रहे हैं, इस काम को करने से जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन जो है, जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है, इसके बाद जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है, उसको जो मैं खो के आया हूं, उसको जो छोड़ के आया हूं, वो मेरे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है भाई? नमन भैया में बात समझ में नहीं आई, आप एक और एग्जांपल दोगे तो शायद हमें हमारी जो अभी जो 50-60% आया, हमें वो शायद वो 80% तक आए। कैसी बात कर रहे हो बच्चों, जान मांगी होती। ठीक है ना, मांगा भी तो क्या है, एक एग्जांपल। अभी सुनो यार, सुनो। हुआ यूं कि आप रिलायंस में जॉब करते हो। कहाँ पे जॉब करते हो? रिलायंस में जॉब करते हो अभी। बात समझ में आ रही है? और रिलायंस में आप जॉब कर रहे हो कितने पे? 1 CR पे। पैकेज कितना है? 1 CR। ठीक है ना? अरे भैया मजा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले भी आप जॉब कर रहे थे, लेट सपोज पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आप TCS में जॉब कर रहे थे, और TCS में 80 लाख के पैकेज पे क्या कर रहे थे आप? जॉब कर रहे थे आपको। ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, रिलायंस वाले जॉब ऑफर को लेने के लिए आपने किसको ठुकरा के आए हो? आप TCS के ऑफर को ठुकरा के आए हो आप। मान लिया TCS वाले, ध्यान से सुनो, जब आप जा रहे थे TCS वाले बोले मत जाओ, हमें आपकी बड़ी याद आएगी। ठीक है ना, आप क्योंकि बहुत अच्छे से काम परफॉर्म करते हो, आपने पूरी टीम को मेंटेन करके रखा है, तो मत जाओ छोड़ करके, हम आपको 90 लाख दे देंगे, लेकिन 1 CR का तो हमारा जुगाड़ नहीं है। 90 लाख दे देंगे। कितने दे देंगे? 90 लाख। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसने, अगर इसने किसको अवेल कर लिया? रिलायंस के ऑफर को अवेल कर लिया, रिलायंस के ऑफर को अडॉप्ट कर लिया इसने, तो ये किसको छोड़ के आया है? 80 लाख को छोड़ के, 90 लाख को? 90 लाख को। क्यों 80 को क्यों नहीं बोल रहे हम? क्योंकि मेरे शब्द अगर आपने ध्यान से सुने होंगे, मैंने क्या बोला? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव की जगह मैं ऑप्शन वर्ड भी यूज कर सकता हूं। द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉरगोन। आज जो मैं कर रहा हूं उससे बेस्ट एंड बेस्ट, उसके कंपैरिजन में जो उसके अगला जो बेस्ट ऑप्शन था, जो मैं छोड़ के आया हूं, वो मेरे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस 1 CR के पैकेज को लेने के लिए 90 लाख को मैं लात मार के आया हूं, वो 90 लाख मेरे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम बोल रहे हो भैया हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मान लिया सुचित बोल रहा है, भैया ये कह रहा है कि भैया मैं हवाबाजी करता, है ना, यहाँ पे ना आता 2 घंटे, तो मैं क्या करता? हवाबाजी करता, है ना, बुलेट बुलेट लेकर के, और पटाखे पटकाता, तो उसकी एक अलग ही वाइब होती है। ठीक है ना, तो मेरे लिए भी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है? मैं उस अपने मजे को क्या करके आया हूँ? सेक्रीफाइस करके आया हूँ। क्यों सुचित, ऐसे ही है ना? यस भैया। हाँ जी। तो क्या पाने के लिए क्या खोया? जिसको पाने के लिए जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट होके आए हो, जिसको पाने के लिए सबसे बेस्ट एंड बेस्ट होके आए हो, जो वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या होती है? हाँ, तो फिर यहाँ पे हमने वो किसी को पाया ही नहीं ना। दो चीजें हो सकती है, मैं केवल यहाँ पे समझा रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि क्या पाने के लिए क्या खोया। प्रैक्टिकली ऐसे भी हो सकता है कि ये बंदा 1 CR वाली जॉब को ठुकरा दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब ध्यान से सुनो, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहने वाली है? 80 लाख या 1 CR? 1 CR रहने वाली। इसने 90 वाले ऑफर को लेने के लिए, क्योंकि इसे वहां पे फैसिलिटीज अच्छी मिल रही थी, या सपोज फैसिलिटीज को भी छोड़ दो, कल्चर अच्छा था। मान ले जहाँ पे से 1 CR मिलेंगे, वहां के लोग ना, लेट सपोज भाई आते हैं, मतलब भाई आते इन द सेंस कि वो चोर है, बेईमान है, और अच्छा कल्चर नहीं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। क्या करते हैं? पॉलिटिक्स खेलते हैं। लेकिन जहाँ पे मेरे को 90 मिल रहे हैं, मैं यहीं पे खुश हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े अच्छे, कल्चर बड़ा अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैंने 1 CR को क्या मार दी? लात मार दी। किसको लेने के लिए? 90 का। और भी इनफैक्ट इस वाले केस में तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट क्या है? बेस्ट एंड बेस्ट तो 1 CR था फाइनेंशियल टर्म्स में तो, लेकिन इसको, इसने तो यही अडॉप्ट करना, तो इसको अडॉप्ट करने के लिए ये क्या करके आया? किसको लात मार के आया? 1 CR को लात मार के आया। अगर कोई थर्ड कंपनी से 95 लाख का ऑफर देने लगी है, अभी वहां का कल्चर भी अच्छा है, तो ये अडॉप्ट करेगा क्या उसे? नहीं करेगा। अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि यहाँ पे ये पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, यहाँ पे इसकी चलती है, 1 साल बाद और प्रमोशन मिल जाएगा,
और ये क्या भी तो बोलेगा, अरे तुम 95 दे रहे हो, मेरे को ऑलरेडी मैं किसको लात मार के आया हूँ, किसको, 1 करोड़ को लात मार के आया हूँ 90 वाले को लेने के लिए। उससे ज्यादा सोचो, तुम्हारा कल्चर तुम कह रहे हो अच्छा है, उससे ज्यादा दोगे तो मैं सोच सकता हूँ। अब लेट सपोज उन्होंने बोला चल ठीक है 1.1 सीआर पे आ जा, इसने उसे अवेल कर लिया, इसने उसे क्या कर लिया, 1.1 सीआर को करने के लिए ये किसको भी लात मार के आया, 1 सीआर को भी लात मार के आया, किसको लात मार के आया, तो इसके लिए वो 1 सीआर क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, शेष और नो देख लो कितना सिंपल लिखा हुआ है। इट इज द कॉस्ट ऑफ, ये एक कॉस्ट होती है, अपनी जेब से नहीं देनी होती तुम्हें, ये बस डिसीजन मेकिंग में काम में आती है। किस में काम में आती है, डिसीजन मेकिंग में काम में आती है। और इससे आप ये पता लगा सकते हो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मान लिया मैं अपने वो क्लाइंट को छोड़ के आया हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, हम पढ़ के आए ना कि हर एक इंसान की क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है। तो मेरी प्रायोरिटी वो है या आप हो, आप हो। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, आप यहाँ पे पढ़ने आए हो हवाबाजी को छोड़ करके और बिजनेस को छोड़ करके, तो इस टाइम पे तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हें क्या लग रही है, पढ़ना, कि हम नॉलेज गेन कर ले। समझ में आ रही है बात, वरना इतने में कुछ और भी काम हो सकता था। तो ये बोल रहे द इट इज अ कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है ऑफ अवेलिंग, किसको अवेल करने की, वन अपॉर्चुनिटी को। पार्ट पार्ट में पढ़ना इसको, जैसे मैं यहाँ पे वो लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे इसको तोड़ रहा हूँ शब्दों में, वैसे देखना इसे। ये कॉस्ट होती है तो समझ में ज्यादा अच्छा आएगा आपको। इट इज अ कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट होती है किसको अवेल करने की, किसको अवेल करने की, वन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की, in terms of the loss of another opportunity, in terms of the loss of the another opportunity, मतलब दूसरी अपॉर्चुनिटी को लॉस करके, मतलब एक अपॉर्चुनिटी को लॉस करके मैंने जिसको अवेल किया, तो उसको अवेल करने की, ये जो पुराने वाली चीज को मैं छोड़ के आया हूं, नए वाली को पाने के लिए पुराने वाली को जो मैं छोड़ के आया हूं वो क्या है, नए वाली को पाने की, बोलो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नई वाली को पाने के लिए मतलब नई वाली अपॉर्चुनिटी को, किसको, नई वाली अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए पुराने वाली को, अपॉर्चुनिटी को जो मैं लात मार के आया हूं, ठीक है ना, वो क्या है मेरे लिए, नई वाली को पाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये सुनो, और नई वाली को हम कभी अवेल करेंगे जब वो पुराने वाली से, पुराने वाली अपॉर्चुनिटी से बेहतर हो। ये सुनो, नालायको मेरे पास ऐसे मत देखो। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखो इसे कैसे देख सकते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, बोर तो नहीं कर रहा हूं, अच्छा सब्जेक्ट है ना ये, बिल्कुल। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सिंपल शब्द नहीं हो सकते। क्या बोला इसने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। आज जो कर रहा हूं उसका सबसे बेस्ट एंड बेस्ट, इसके अलावा अगर मैं आज ये ना कर रहा होता, ये देखो, अगर मैं आज ये ना कर रहा होता तो इससे बेस्ट एंड बेस्ट मेरे पास ऑप्शन क्या था, और उसको अगर मैं छोड़ के आया हूं तो इसको लेने के लिए ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सिंपल, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, इट मींस दैट द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स, कि जितने में छोड़ के आया हूं, जो गुड्स में छोड़ के आया हूं, एंड सर्विसेज मस्ट बी सेक्रीफाइस, कि जो मैं मेरे को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी किसको ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी गुड, किसी गुड। अरे स्मार्टफोन की एक यूनिट को लेने के लिए मेरे को किसका सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, तो स्मार्टफोन को बनाने के लिए, उसको पाने के लिए किसको छोड़ के आया हूं, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बस आज के दिन जो कर रहा हूं उसको करने के लिए किसको छोड़ के आया हूं। हाँ बोलो। ठीक है, अब जैसे आपने वो देखी होगी, एक मूवी देखी होगी डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है ना। पूरी मूवी में क्या होता है, वो जिसमें शाहरुख खान है और काजोल है और अमरीश पुरी है, पूरी मूवी में क्या होता है कि वो अमरीश पुरी किसको किससे मिलने नहीं देता, काजोल को किससे मिलने नहीं देता, बोलो, शाहरुख खान से मिलने नहीं देता। लेकिन बाद में क्या बोलता है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा होता कि नहीं होता है। अच्छा, तो अभी अगर काजोल ने समझाना ये कॉन्सेप्ट, तो काजोल एसआरके को कैसे समझाएगी, जिसकी हमने जिक्र अभी पिछली वाली क्लास में किया था, एसआरके का जिक्र किया था ना। काजोल ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझानी है किसको, एसआरके को। तो कैसे समझाएगी, ए छपरी, तेरे को पाने के लिए अपने बाप को छोड़ के आई हूँ। समझ आया ना, तेरे को पाने के लिए किसको छोड़ के आई हूँ, तेरे लिए मेरा बाप मेरी क्या है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना। बहुत नखरे झेलता था मेरे वो, ठीक है ना, मेरे को आईफोन भी दिलाता था, पर्स भी दिलाता था, सैंडल भी। लेकिन आज अगर तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, तो तेरे को ये सैंडल तेरे को लगेगी जो मेरे बाप ने दिलवाई थी, ठीक है। तो वैसा अब तो समझ में आया। काजोल को क्या पाने के लिए, शाहरुख खान को पाने के लिए वो किसको छोड़ के आई, बेस्ट एंड बेस्ट अमरीश पुरी को, ठीक है ना। तो अमरीश पुरी SRK को पाने के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज के लिए इतने रखे, हाँ बोलो ना। पेपर में ये लिख के आऊंगा, जैसी जिसकी सोच, कहना बागा भैया का, जैसी जिसकी सोच, ठीक है। इसके आगे बच्चों और भी लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, क्योंकि आज की हमारी क्लास ओवर हो गई है, मतलब टाइम ज्यादा ही हो गया इनफैक्ट, तो ये कल कंप्लीट कर लेंगे। इनफैक्ट ये लिखा वही है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, बस उसको अलग अलग ढंग से लिख रहा है। कुछ बच्चों को पहले वाला बुलेट समझ में आएगा ज्यादा, कुछ को दूसरा आएगा, कुछ को तीसरा, और नहीं तो चौथा, चौथे पांचवे में तो बात बनी जानी है, ठीक है ना। तो दो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बाकी कल पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।